बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल-अनफाल के या नंबर 69 का तर्जुमा, बस जो कोई तुमने माल हासिल किया है उसे खाओ कि वो हलाल और पाक है, और अल्लाह से डरते रहो, यकीनन अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। सूरत अल-अनफाल हाशिया नंबर 49। इस आयत की तफसीर में अहले तामल ने जो रवायात बयान की है वो ये है कि जंग बदर में लश्कर कुरैश के जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनके मुतल्लिक बाद में मशवरा हुआ कि इनके साथ क्या सलूक किया जाए। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने राय दी कि फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए, और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि कत्ल कर दिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा की राय कबूल की और फिदिया का मामला तय कर लिया। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत बतौर आताब नाजिल फरमाई, मगर मुफस्सिरीन इस आयत के इस फिक्रे की कोई मकबूल तामील नहीं कर सके हैं कि अगर अल्लाह का नुस्खा पहले न लिखा जा चुका होता तो वो कहते हैं कि इससे मुराद तकदीर इलाही है, या ये कि अल्लाह ताला पहले ये इरादा फरमा चुका था कि मुसलमानों के लिए गनैम को हलाल कर देगा। लेकिन ये ज़ाहिर है कि जब तक वही तशरीह के जरिए से किसी चीज की इजाजत न दी गई हो उसका लेना जायज नहीं हो सकता। बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत पूरी इस्लामी जमात इस तामिल की रूह से गुनहगार करार पाती है, और ऐसी तमीलों को आबार हाथ के एतमाद पर कबूल कर लेना एक बड़ी ही सख्त बात है। मेरे नजदीक इस मकाम की सही तफसीर ये है कि जंग बदर से पहले सूरह मोहम्मद में जंग के मुतालिक जो इब्तिदाई हिदायत दी गई थी उनमें ये इरशाद हुआ था। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 4। इस इरशाद में जंगी कैदियों से फिदिया वसूल करने की इजाजत तो दे दी गई थी, लेकिन उसके साथ शराइत ये भी लगाई गई थी कि पहले दुश्मन की ताकत को अच्छी तरह कुचल दिया जाए, फिर कैदी पकड़ने की फिक्र की जाए। इस फरमान की रूह से मुसलमानों ने जंग बदर में जो कैदी गिरफ्तार किए और उसके बाद उनसे जो फिदिया वसूल किया वो था तो इजाजत के मुताबिक, मगर गलती ये हुई कि दुश्मन की ताकत को कुचल देने की जो शराइत मुकद्दम रखी गई थी उसे पूरा करने में कोताही की गई।